कोई शेरो और शेर नहीं हो। तो भाई, आपका दोस्त इंजीनियर अजय भटनागर हाजिर है आपके लिए 2 मार्च का प्लान लेके। हालांकि जो मैंने आपको प्लान शेड्यूल में पहले बताया था, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर चेंज किया है, क्योंकि मैंने आज के दिन के लिए सिलेक्ट किया था कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विच इज़ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी साथ में ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, आप टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे। और तो इसलिए मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट को इसमें से रिमूव कर दिया है। आज के दिन हम सिर्फ करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसको हम शिफ्ट करेंगे डे नंबर 4 पे। ठीक है। डे नंबर 4 पे, यानी कि अभी 4 मार्च को हम इसको शिफ्ट करेंगे। और थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, 5 मार्च का जो डे है वो मैंने फुल रिजर्व में रखा था। हम कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत कमी किसी चैप्टर में रह गई होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स, एक बहुत बड़ा चैप्टर, जितना मर्जी पढ़ लो उतना ही कम है। ठीक है। तो उस दिन हम कुछ ऑप्टिक्स का पार्ट भी करेंगे 5 मार्च को। और अगर कोई चैप्टर हमारा रह जाएगा, इनकेस नहीं हो पा रहा कंप्लीट हमसे, तो हम उसको 5th के रिजर्व डे पे रखेंगे। इसीलिए मैंने 5th का जो डे था 5 मार्च को कंप्लीटली फ्री रखा था, कि ताकि अगर कोई चैप्टर हमारा रह जाए या कोई टॉपिक्स मिस हो जाए तो हम उसको उस दिन कवर कर लेंगे। अब भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इज योर गॉस लॉ। ठीक है। गॉस लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मेरा एक वीडियो भी है इसके ऊपर, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के ऊपर। उसमें मैंने बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, वो एक ही क्वेश्चन अपने अंदर पूरा एक ग्रंथ है। ठीक है। और वो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, जो बुक में दिए हुए हैं, वो आपको जरूर करने हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ की सारी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि डाइपोल की, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एज वेल एज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इसके बाद जो है आपका आता है योर टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद जो डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो आपकी इलेक्ट्रिक उसकी फील्ड की सुपरपोजिशन की, कि भाई सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस की वजह से किस तरह से फील्ड बनता है। और जो न्यूमेरिकल्स हैं, कूलम्स लॉ और उसके ग्राफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो हैंड्स डाउन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर। तो भाई, कैपेसिटर को अच्छे तरीके से करिए। कैपेसिटर के ऊपर एक मेरा वीडियो भी है, उसको अच्छे से देख लो। इसकी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से करना है आपको। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये सिलेबस में है और आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि उसके अंदर जो है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम रहती है हर पॉइंट पे। और जैसे ही आप सरफेस पे आते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम उतनी ही रहती है, मतलब जितनी अंदर थी, और बाहर उसके डिक्रीज करनी शुरू कर देती है। E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर। इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद जो है ना आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस का ग्राफ, गैलियम आर्सेनाइड का, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उस ग्राफ को अच्छे से पढ़ के जाए और रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ के जाए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। वो है सबसे पहले आपका किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल लगभग हर दूसरे तीसरे साल आता ही आता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड इसके आगे है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन, इसकी सेंसिटिविटी और इसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये आप अच्छे से करके जाना। अब अगर बात करें न्यूमेरिकल्स की या क्वेश्चंस की, तो मैंने आपके लिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इसलिए मैंने आज ऑल्टरनेटिंग करंट को ड्रॉप कर दिया इसमें से। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 29। अब इनमें से हर क्वेश्चन कम से कम भी 2-2-3 बार बोर्ड में आ चुका है।
और बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी में और भी तो क्वेश्चंस है, वो आपने नहीं बताए। या तो वो आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि ये सिलेबस चेंज हो चुका है, या फिर वो बोर्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उन्हीं के ऊपर आपने फोकस करना है। चैप्टर नंबर 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33 और 37, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 26, 31 और 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18 और 19, जिसमें से कि 3.7 और 3.9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं। तो भाई ये है आज का प्लान। थोड़ा सा हम प्लान में और चेंज कर रहे हैं। अब बजाय की एक लाइव क्लास की जो कि शाम को होती है, आज मैं आपको दूंगा 2 लाइव क्लासेस, ठीक है। तो एक जो आपकी लाइव क्लास है वो चलेगी आपकी 1 से लेकर 3 बजे तक, और दूसरी लाइव क्लास जो है ना वो आपकी चलेगी शाम को 6 से 8, ठीक है। तो 2 लाइव क्लासेस आपको मिला करेंगी, जिससे कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो शेयर और शेयर नहीं हो, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा है। देखते रहिए मेरा चैनल फ्री थिंकर्स एजुकेशन।